तो गाइस आज हम बात करेंगे सपनों के सौदागर यानी कि राज कपूर जी, उनकी हीरोइनों की और उनकी पौत्रों में से एक पौत्री करिश्मा कपूर की। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, केम शो? हाँ जी, किस तरह चढ़ती कला विच हो? हाँ जी, बहुत ही खुश चढ़ती कला च रहो, क्योंकि हम लोग जब चढ़ती कला में होते हैं, खुशहाल होते हैं, चाहे कितनी भी चिंता हो, चलो तो फिर हम अब दोबारा ग्लोबल भोपाल टाइम्स की नई वीडियो को करते हैं शुरू। गाइस अगर हम राज कपूर जी की बात करें तो बहुत लंबी वीडियो इनके अकेले के ऊपर ही बन सकती है आज, लेकिन हम बात करेंगे इनकी जो सोच, क्योंकि इनकी सोच को लेकर ही इनको टाइटल मिला था सपनों का सौदागर। जी हाँ, ये जो थे एक ऐसे निर्माता निर्देशक थे जो सदियों आगे जाकर सपने, युवाओं के सपनों को बुना करते थे। तो इसलिए गाइस इनकी फिल्मों में थोड़ा बहुत बोल्डनेस तो होती ही थी, क्योंकि जहाँ युवा की बात हो, लव की बात हो, रिलेशन की बात हो, तो ऐसी तो चीज़ें होती ही हैं। और गाइस आज भी हम उनकी जो है फिल्में, उनके जीवन का सफ़र, इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए आज बात करेंगे उनकी हीरोइनों की, क्योंकि मैंने आज उनकी एक पोत्री करिश्मा कपूर की बात करनी है, क्योंकि उनके जो घर के असूल थे वो, उनकी जो हीरोइन थी वो, इन बातों की आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि राज कपूर जी जब एज ए हीरो अपनी फिल्मों में आए तो वो, उनकी जो जोड़ी है वो नरगिस जी के साथ बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, नरगिस उस समय एक बहुत आला और टॉप की हीरोइन थी और राज कपूर जी संघर्षशील थे, लेकिन उनको शुरुआती दौर में ही जब अपनी फिल्में बनानी ही शुरू की या बाहर की फिल्में मिली तो उन्होंने ज़्यादातर नरगिस जी के साथ काम किया। राज कपूर जी की हीरोइनों की बात करें तो उनमें नरगिस जी के बाद बात आती है संगम फिल्म में उनके साथ थी वैजयंती माला जी, कन्नाडी फिल्म में थी नूतन, सपनों का सौदागर में हेमा मालिनी जी के साथ वो एज ए हीरो आए थे, मेरा नाम जोकर में साउथ की पद्मिनी जी के साथ आए थे। गाइस इसके बाद उन्होंने फिल्म मेकिंग शुरू कर दी थी हीरो के तौर पर। मेरे हिसाब से मेरा नाम जोकर के बाद वो नहीं आए, एक आध फिल्म में आए भी हैं तो वो प्रौढ़ फिल्म थी, जैसे दो जासूस राजेंद्र कुमार जी के साथ उन्होंने जासूसी फिल्म में काम किया था। जासूसी और कॉमेडी फिल्म थी वो। लेकिन अगर बात करें उनकी अपनी एज ए हीरो तो नरगिस दत्त जी के साथ काम करने के अलावा वैजयंती माला जी, वहीदा रहमान जी, नूतन, हेमा मालिनी और बहुत सारी हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया। फिर खुद फिल्में भी उस दौरान भी बनाई गई, क्योंकि आके स्टूडियो तो उन्होंने 1948 में ही खड़ा कर लिया था और बहुत सारी ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी उन्होंने बनाई, बाद में रंगीन फिल्में भी बनाई। मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है उनकी हीरोइन की, चाहे वो बाहर की फिल्म हो चाहे उनकी अपनी बनाई। और अपनी बनाई ज़्यादा फिल्मों में हीरोइनों को वो ज़रूर ही एक्सपोज करा करते थे गाइस। अगर उनकी बनाई हुई कलरफुल फिल्मों की बात करें जिसमें वो एज ए हीरो नहीं थे, तो उसमें उन्होंने एज ए हीरोइन लिया डिम्पल कपाड़िया जी को, उसके बाद जीनत अमान को, और फिर उन्होंने लिया पद्मना कोल्हापुरी जी को भी लिया एक फिल्म में, और मंदाकिनी को भी फिल्मों में साइन किया था। और बेशक उन्होंने ये फिल्में अपने बेटों के साथ बनाई या अपने भाई शशि कपूर जी को हीरो लेकर बनाई, जो सत्यम सुंदरम थी जिसमें जीनत अमान थी, और चाहे उन्होंने बनाई प्रेम रोग
तो वो ऋषि कपूर को दोबारा उन्होंने लेकर बनाई थी पद्मा कोल्हापुरी जी के साथ। फिर सबसे छोटे राजीव कपूर के साथ बनाई उन्होंने मंदाकिनी को लेकर राम तेरी गंगा मैली। इसके बाद गाइज उन्होंने जो सोची हुई थी हिना फिल्म वो बना नहीं पाए थे, वो उनके बेटों ने 91 में कंप्लीट की। और लास्ट आरके की जो फिल्म आई थी वो थी विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना की को लेकर ऋषि कपूर और रणधीर कपूर द्वारा बनाई अब लौट चलें। तो गाइज आओ अब लौट चलें, हम भी अपने असल मुद्दे पर आते हैं। असल मुद्दा यही है कि राज कपूर जी की हीरोइन, चाहे वो नरगिस दत्त जी थी, विजंती माला जी थी, नूतन हो, चाहे पद्मिनी हो, चाहे उसके बाद की फिल्मों में डिम्पल कपाड़िया जी हों, जीन तमाम हो, मंदाकिनी हो, इन सभी को गाइज उन्होंने अपनी फिल्मों में लव स्टोरी इस प्रकार बनाई कि हीरोइनों को उन्होंने ज़रूर एक्सपोज किया। और गाइज उनको सफ़ेद साड़ी से ज़्यादा लगाव था। तो आइए देखते हैं उनकी हीरोइनों की कुछ पिक्चरें कि क्या उनको सफ़ेद साड़ी से लगाव था। एक ही जैसे पोज और अनेक हीरोइनें, देखिए गाइज। गाइज आपने राज कपूर जी और उनकी हीरोइनों के बारे में जाना तो एक लाइक तो बनता, गाइज थम्स अप तो कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और गाइज करिश्मा कपूर जी की बात करने से पहले फिर मैं बात करता हूँ कि राज कपूर जी ने एक दफ़ा कहा था कि मेरी हीरोइन पत्नी नहीं हो सकती और मेरी पत्नी हीरोइन नहीं हो सकती। यानी उन्होंने कहा था कि पत्नी परिवार में जो महिला उनके जीवन में है वो पत्नी और परिवार के ही एक हिस्सा रहेगी, और जो उनके साथ कमर्शियल फिल्मों में उनका साथ दे रही है वो हीरोइनें होंगी, वो उनके जीवन में नहीं आएंगी। खैर ये उनकी अपनी सोच रही होगी, इसीलिए वो अपने परिवार में लड़कियों पर सख्ती ही बरतते थे। कपूर ख़ानदान में महिलाओं और लड़कियों को फिल्मों में आना वर्जित था। यही वजह थी कि राज कपूर जी ने तो शादी ही पारिवारिक महिला से कराई। शम्मी कपूर जी ने फिल्मी हीरोइन गीता बाली जी के साथ शादी की थी, तो गीता बाली जी को भी शादी के बाद फिल्मों से संन्यास लेना पड़ा। उसके बाद शशि कपूर जी ने भी जेनिफर के साथ, एक एक्ट्रेस के साथ काम किया, शादी की, तो उन्होंने भी लगभग सेक्रीफाइस ही किया। शादी के बाद एक या दो फिल्मों में ही, बहुत इक्का दुक्का फिल्मों में वो नज़र आई। और अगर बात करें राज कपूर जी के बेटों की, तो रणधीर कपूर की शादी हुई थी एक्ट्रेस बबीता जी के साथ, तो उन्होंने भी शादी के बाद संन्यास ले लिया। ऋषि कपूर जी की शादी हुई थी बूढ़ और बहुत चर्चित हीरोइन नीतू सिंह जी के साथ, तो नीतू सिंह ने भी संन्यास ले लिया था। लेकिन गाइस समा बीतता गया 48 से 85, 6 आना शुरू हुआ, तो फिर गाइस उनकी पोत्री करिश्मा कपूर जी ने ये जो कपूर ख़ानदान की एक बंदिश थी उसे तोड़ा। और अगर अब हम बात करें तो अब इस ख़ानदान में ऋषि कपूर जी की बहू जो बनी है आलिया भट्ट, उसने भी इस रस्म को तोड़ दिया। शादी के बाद भी आलिया भट्ट फिल्मों में सक्रिय है। गाइस अब हम अगर बात
करें करिश्मा कपूर जी की, तो करिश्मा कपूर ने 1987 से ही फिल्मों में जाने की इच्छा घर में प्रकट कर दी थी, जिससे घर में हंगामा तो होना ही था भाई, क्योंकि कपूर खानदान की लड़की कह रही है कि मैंने फिल्मों में जाना है। राय कपूर जी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इसको लेकर रोके रखा और 88 में गाइस हार्ट अटैक से राज कपूर जी की डेथ हो जाने के बाद उस समय ये बात रुकी रही, लेकिन 89 में जाकर फिर सुगबुगाहट शुरू हुई, तो बबीता जी ने ये फैसला लिया, वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर रणधीर कपूर जी से तलाक तो नहीं दिया, लेकिन वही डिम्पल राजेश खन्ना जी की स्टोरी को दोहरा दिया, अलग रहने लग गए और उन्होंने कहा कि अब हम कपूर मैंशन में या कपूर जो है बंगलों में नहीं हैं, तो हम सभी बंधनों से आज़ाद हैं। तो उन्होंने करिश्मा कपूर को आगे किया। धीरे धीरे करिश्मा कपूर को फिल्में मिलने लगी। गाइस मैंने इसलिए जोड़ा है कि एक सपनों का सौदागर था जो हीरोइनों को एक्सपोज करता था और अपनी बहू बेटियों को फिल्मों में आने से रोकता था। उसके जाने के बाद उसकी पोतरी जो है वो फिल्म लाइन में आई, तो निर्माताओं ने उसे भी एक्सपोज तो किया। गाइस देखेंगे उनकी भी फिर हम कुछ फोटो। गाइस अब जब हम करिश्मा कपूर जी के कैरियर की अगर बात करें, तो उन्होंने 1991 में उनकी पहली पिक्चर आ गई थी पर्दे पर, वो थी प्रेम कैदी। जी हाँ, प्रेम कैदी पिक्चर जो है 91 में रिलीज़ हुई थी, जो उनकी पहली फिल्म थी। और 2012 तक यानी 2012 तक उनकी पिक्चरें आती रही। 21 साल उन्होंने अपना फिल्म कैरियर जो है अरूज पर रखा और एक ग्लैमरस हीरोइन के तौर पर वो पहले पर्दे पर छाई रही। गाइस अगर बात करें तो 91 में उनकी आई थी प्रेम कैदी। 92 में उनकी 6 फिल्में रिलीज़ हुई थी, जिनमें पुलिस ऑफिसर, जागृति, निश्चय, सपने, साजन के, दीदार, जिगर आज 6 पिक्चरें आई थी अगले ही साल। 93 में उनकी 5 फिल्में आई, जिनमें अनाड़ी, मुकाबला, संग्राम, शक्तिमान व धनवान फिल्में शामिल थी। 94 में गाइस 9 पिक्चरें उनकी एक ही साल में पहले पर्दे पर आई, जिसमें राजा बाबू, दुलारा, प्रेम शक्ति, खुददार, अंदाज, आतिश, अंदाज अपना अपना, सुहाग वगैरह फिल्में शामिल थी। 1995 में उनकी 3 फिल्में आई, जिनमें जवाब, कुली नंबर 1, मैदान जंग, ये 3 फिल्में उनकी 95 में आई। यानी उनका कैरियर गाइस बढ़ता गया और हर साल उनकी पिक्चरें धड़ाधड़ जो है रिलीज़ हो रही थी। 96 में उनकी 10 फिल्में आई, 97 में 5, 98 में उनकी कोई पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई गाइस। फिर उनकी आई 99 में और वो एकदम 5 फिल्में, यानी 5 फिल्में जो है वो पहले पर्दे पर आई। अब गाइस मैं फिल्मों के नाम नहीं ले रहा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं अब आपको उनके कैरियर में आगे की फिल्मों की केवल संख्या बताऊंगा। करिश्मा कपूर की 99 में 5 फिल्में आई, 2000 में 4, 2001 में 3, 2002 में 3, 4 में 1 फिल्म उनकी रिलीज़ हुई। फिर उनकी 2006 में 1, तो फिर 6 के बाद सीधे ही 2012 में 1 फिल्म आई उनकी। 21 साल गाइस उनका फिल्म का कैरियर रहा, 1991 तो लेकर 2012 तक। करिश्मा की सभी फिल्में ही चर्चित रही, सभी फिल्में ही जो है बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं गाइस। ज़्यादातर उनकी जो है वो गोविंदा जी के साथ फिल्में आई, जो कि बहुत ही हास्यरस कॉमेडी फिल्में भी थी, और बहुत सारी फिल्में उनकी नौजवानों के रिलेशन की, कई फिल्में उनकी मनोरंजन की, एंटरटेनमेंट की, तो सभी थी गाइस। और गाइस वही के उनको भी प्रोड्यूसर्स ने एक्सपोज किया था। तो देखते हैं उनकी भी कुछ पिक्चरें।
कपूर की हीरोइन और उनकी पुत्र जो हीरोइन बनी करिश्मा कपूर, उनकी बातों को सुनकर लाइक तो बनता है गाइस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो गाइस आज का हमारा विषय ये था कि फिल्मों में प्रोड्यूसर लोग जो है हीरोइन को एक मसाला, एक गुड़िया और एक आकर्षक जो है चीज़ के तौर पर पेश करते रहे हैं, क्योंकि इसी से ही फिल्में जो हैं ज़्यादातर बिकती रही हैं और यूथ जो है इसी को लेकर ही पागल था और ज़्यादातर फिल्मों में जाता था। लेकिन गाइस बहुत फिल्में जो हैं ऐसी भी आई जो हीरोइन पर ध्यान थी, जिनमें महिलाओं का सशक्तिकरण दिखाया गया है, महिलाओं का जो समाज में अच्छा योगदान दिखाया गया है, वो भी पिक्चरें बॉलीवुड में कम नहीं थी। उनमें भी कुछ करिश्मा कपूर जी ने के भी हिस्से आई थी। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अच्छी और बहुत बढ़िया पिक्चरों में भी काम नहीं किया। तो गाइस आज इतनी हमारी बात थी जिसे लेकर हम अपनी वीडियो को अब समाप्त करेंगे। अब गाइस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नई वीडियो लेकर मैं जल्द ही हाजिर हूँगा। अब गाइस मेरी अगली जो वीडियो आएगी वो फिर आएगी बॉलीवुड यादों की। मैंने जो जितेंद्र जी के साथ बातचीत की उसकी बात करूँगा, और जितेंद्र जी के फ्रेंड्स हीरो थे तो उनकी जो किस्से थे, रातिक किस्से जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, वो भी आपके सामने रखूँगा। तो गाइस इस वीडियो को बनाते समापन। तो अगली वीडियो के साथ जल्द आता हूँ आपके दरबार में, जिसमें जितेंद्र जी होंगे और उनकी हीरोइन के साथ उनके जो फ्लर्ट के किस्से लॉज है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है गाइस, अब चलते हैं बाय।